आज 31 जुलाई के दिन हम आपको सैर कराने जा रहे हैं शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब के पाक पवित्र आशियाने की। रफ़ी साहब के आशियाने को और वहाँ रखी वस्तुओं को खुद हम अपनी आंखों से देखकर महसूस करना चाहते थे, और यही सोच हमें हमारी मंजिल तक यानी कि रफ़ी मैंशन तक ले गई। अब हम लोकल ट्रेन से सफ़र करते हुए बांद्रा स्टेशन आ चुके हैं और अब हमने ऑटो पकड़ा है और ऑटो से थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं रफ़ी मैंशन। अब हम पहुंच चुके हैं रफ़ी मैंशन और इस कक्ष में पहुंचने के बाद हम जहां नज़र दौड़ा रहे थे वहां अवार्ड्स ही अवार्ड्स हमें नज़र आ रहे थे, रफ़ी साहब के द्वारा अर्जित किए हुए। रफ़ी साहब के अवार्ड्स और उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। 31 जुलाई और 24 दिसंबर इन 2 दिनों में तो दूर दूर से रफ़ी साहब को चाहने वाले लोगों का तांता लगा होता है रफ़ी मैंशन में। लेकिन कोरोना जैसी वबा के चलते अभी लोगों की संख्या थोड़ी कम है। इन षड्यंत्रों को देखकर तो हम तसव्वुर में चले गए कि रफ़ी साहब बैठकर कैसे रियाज करते होंगे, और इन यंत्रों का इस्तेमाल करके रफ़ी साहब ने भला कितने खूबसूरत गीतों को अंजाम दिया था जो आज अस्तित्व में है। इस रिकॉर्ड प्लेयर में रफ़ी साहब अपने गीतों के साथ साथ अपने हमअसर गुलकारों के गीतों को भी बड़े चाव से सुना करते थे। ये रफ़ी साहब के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मस और ये प्लेट्स इतने सारे पुरस्कारों को देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रफ़ी साहब कितने आला तरीन गुलकार, कितने आला तरीन फ़नकार रहे कि जिन्हें इतने सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। पद्मश्री अवार्ड, नेशनल अवार्ड के साथ हमें यहाँ 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी देखने मिले। इन पुरस्कारों को देखने के साथ ही हमें मन में एहसास हुआ कि आज हम कितनी असीम शख्सियत के दर को स्पर्श कर कर वापस आ रहे हैं। रफ़ी साहब के गीतों को याद कर और उन्हें नमन कर हमने वहाँ से विदा ली।